बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफा। होप कि आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुरज अकरब वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इसकी मुकम्मल डिटेल जो है आपको वीडियो में शेयर करूंगी, और जिसमें आपकी सेहत के हवाले से बात की जाएगी, आपके फैमिली रिलेशन, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके कैरियर, आपके हर रिलेशन के बारे में मुकम्मल डिटेल से वीडियो शेयर करूंगी। जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली तौर पर अगर देखा जाए तो अफराद के लिए ये महीना वादा रखता है कि बहुत से पहलू से साजगार है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने स्कॉर्पियो की सलाहियतों को बरकरार लाते हुए हर दिन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इनकी सेहत के हवाले से एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मरी हद की इस निशानी का हाकम और छठे घर के पहले महीने में 8वें घर में मौजूद है, जिसमें खास तौर पर खून से मुतल्लक सेहत के हवाले से भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके करियर की तरफ तवज्जो दें। यह महीना आपके हाकम में काफ़ी खासी कामयाबी ला सकता है। आपके सरमायाकारी में दूसरों से आगे बढ़ते हुए आपके काम पर पोजीशन को मजबूत करती है, आपको तरक्याती और मजबूत आइडेदार बनाता है। कारोबार लोगों और अपनी कोशिश में मुमकिन कामयाबी की पेश नज़र करते हुए तजर्बाकार फर्द अहम मदद और रहनुमाई की तवक्को कर सकते हैं। रोमानी ताल्लुकात से कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मोहब्बत और रोमांस के मौके आपके ताल्लुकात की मजबूती को बरकरार रखने में मदद करेंगे। अज़दवाजी ताल्लुकात प्यार भरे होंगे तो मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत को फ़रोग़ मिलेगा। ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ मौजूद होंगी तो ख़ानदानी ज़िंदगी में मुमकिन मामूली उतार चढ़ाव के साथ साथ वालिद को सेहत से मुताल्लिक़ खदशात का सामना भी हो सकता है। अगरचे तलबा तेज़ जहानत के हामिल होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अर्तकाज़ को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। माली तौर पर पेशरफ्त हासिल की जा सकती है। अखराजात पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगरचे महीने के आखिरी हिस्से में अखराजात में मामूली इजाफी हो सकता है, लेकिन आपकी आमदनी को मुतमिन रखेगा। तो मुमकिन गैर मुल्की सफ़र के इशारे भी हो सकते हैं। करियर के हवाले से देखा जाए तो इस महीने में आपका करियर जो है वो पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी के वादा करता है। 10वें घर में हुक्मरानी करता है, इसी घर में एक मजबूत मुकाम रखता है। मुमकिन तौर पर अहम कामयाबियों को बाइस बनता है। काम पर आपके मुवाफिक मजबूत होता है। शनाख्त में इजाफा होता है। तरक्कियों का इम्कान कम होता है। इलाही बरकतें आपके दर्जे को मज़ीद बुलंद कर सकती हैं। निशानियाँ आपकी आमदनी में इजाफे की तरफ इशारा करती हैं। मज़ीद अबरा महीने के आखिरी हिस्से के दौरान जब सूरज 11वें घर में मुंतकिल होता है कि सीनियर हाकम के साथ आपकी बातचीत आपके हक में असरअंदाज होने का इम्कान है, जो कि आपके तामन को वसूल कुनंदा के तौर पर पोजीशन में लाएगा। 7वें घर में मुश्तरी और जोहरा पूरे महीने में मौजूद रहते हैं। मजीद अबरा वेनस और 7वें घर पर हुक्मरानी करता है। माह के 7वें और पहले निस्फ आर्जी तौर पर 11वें घर में रहता है। ये तरतीब आपके कारोबारी कोशों में कामयाबी की खतर हुआ सलाहियत की तरफ इशारा करती है। आप तजर्बा का अफराद की रहनुमाई और तावन से मुस्तफीद होंगे, और उनके मशवरे पर अमल करने से आपके कारोबारी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कारोबारी कामयाबियों के इम्कानात जो है काफ़ी मुफीद अफजा हो सकते हैं। मजीद अबरा महीने के आखिरी हिस्से में जब ज़ोहरा 18 तारीख को 11वें घर में दाखिल होगा तो आपके कारोबारी कोशों में गैर मुल्की ज़राए से कामयाबी की राहें खुल जाएंगी। आपके तोसी मंसूबे कामयाब होने के इम्कान हैं। नतीजतन ये महीना नुमाया कामयाबियों का वादा रखता है। महीने के आखिरी निस्फ में अगर आप सरकारी शोबे से कोई ताल्लुक़ है तो इससे महसूस फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। मज़ीद ये कारोबार से मुतल्लिक़ गैर मुल्की सफ़र पर भी गौर करना काबिल गौर है। फाइनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस महीने में आपके लिए मालियाती नुक्ता नज़र पर गौर करते हुए इस महीने में आपके हक होने का कभी जो है इम्कान है। दूसरे घर पर हुक्मरानी करने से मुश्तरी पहले और तीसरे घर 11वीं में असर और रसूख बढ़ाएगा, जिससे माली तरक्की के राह हमवार होगी। मजीद अबरा मरीख और 8वें घर में वाक़या पोशीदा ज़रिए से गैर मुतवक्के माली मुफाद हासिल होने की सलाहियत रखता है। जैसे ही महीना शुरू होता है 11वें घर में ज़ोहरा और कीतु में मौजूद आपके माली बहबूद को बढ़ाने के लिए मजीद तावन हासिल होता है। अगरचे ज़ोहरा 18 सितंबर को 12वें घर में मुंतकिल हो रही है। मुमकिन तौर पर अखराजात में इजाफे के नतीजे में 16 सितंबर को सूरज को 11वें घर में
दाखिला सरकारी शोबे से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है, जो कि आपकी माली तरक्की के लिए खसूसी तावन की पेशकश करता है। मजीद आबरा 23 सितंबर से अतारा दाग के 11वें घर के साथ मुआफ़क़त करते हुए किनिया के निशान में मुंतकिल हो जाएगा। आपके 11वें घर में हुक्मरान के तौर पर इसके किरदार को देखते हुए ये मुद्दत साजगार फ़वाइद ले सकती है। चाहिए कि आप मुलाजमत या कारोबार में मसरूफ़ हों तो ये वक्त जब स्टॉक मार्केट में दानिशमंदाना सरमायाकारी करना भी मुनाफा बख्श नताइज साबित हो सकती है। अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो ये महीना आपकी सेहत के हवाले से काफ़ी जो है आपको एहतियात का मुतकाज़ी है। चौथे घर में रेट्रोग्रेड ज़ोहल के नताइज में आपके छठे घर पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। पूरे महीने के दौरान सूरज और मरीख दोनों आपके रकूम की निशान और छठे घर पर हुक्मरानी करता है। 8वें घर में पोजीशन में होगा मजीद आबरा ज़ोहरा और केतु, जो कि 11वें घर में वाक़या है। राहु के ज़रिए 5वें घर से ताल्लुक़ पैदा करने और सेहत के खदशात के बारे में चौकन्ना रहने से हम अहम चैलेंजों से बचने में मदद हासिल कर सकते हैं। हादसात और चोटों से बचने के लिए ड्राइविंग करते हुए एहतियात बरतिए। खून से मुतल्लक मसाइल पर खास तवज्जो दें, जैसा कि बेकायदा ब्लड प्रेशर आपके परेशान कर सकता है, जिसके लिए मुख्तात जो है अंदाज इख्तियार करने की ज़रूरत है। महीने के आखिर में ख़ास तौर पर आखिरी हफ्ते के दौरान आपको जिल्द से मुतल्लक एलर्जी या मसाइल से तकलीफ हो सकती है। अगर आपका लव, आपका मैरिज और आपके जो है पर्सनल जो ताल्लुकात हैं, यानी कि मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात जो हैं उनके हवाले से देखा जाए तो आपका रूमानी रिश्ते में हासिल है और ये महीना आपके हक में होगा। अगरचा मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। पूरे महीने के 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु के साथ महीने के पहले वस्फ के दौरान 11वें घर में ज़हरा भी 5वें घर पर असर अंदाज होगा। ये असर और रसूख ताल्लुकात में अहम आहंगी और मोहब्बत को बरकरार रखने और बाहमी अफ़हाम तहफ़ीम को फ़रोग़ देने में मुआवन साबित होगा। ताहम मुहतात रहना, अपने साथी पर जो है अंधा एतमाद ना करना और दानिशमंदी है। अगर आपको रिश्ता जो है नया है तो कुछ एहतियात बरतना होशियारी है, क्योंकि ज़ाती मुफादात की वजह से खुद गर्ज गुफ्तगू सामने आ सकती है। ऐसे हालात में चौकन्ना रहना चाहिए। शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना जो है वादा लेकर आता है कि 7वें घर का हाकम ज़ोहरा की पहली शमशाही में ही 11वें घर में होगा, जो कि मुमकिन तौर पर आपकी शरीक हयात के ज़रिए माली फ़वाइद और आपकी समाजी मुकाम पर इजाफे का बाइस बनेगा। मज़ीद आबरा पूरे महीने में मुश्तरी और 7वें घर का मालिक है। आपके 7वें घर में क़याम करेगा, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात में मिठास और फ़रोग़ देगा। आपको अपने शरीक हयात से ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए फ़ाल तौर पर काम करेगा। ज़्यादा हमआहंगी के लिए कोशिश करें कि आपके जीवन साथी ख़ानदानी खुशी में नुमाया हासिल हिस्सा डालेगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। चनाचे ये महीना आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून का वादा करता है। अगर आपके फैमिली रिलेशन और आपके फ्रेंड्स वाले हवाले से, आपके यानी कि दोस्तों के हवाले से देखा जाए तो ये इस महीने के दौरान ख़ानदानी मामलात में उतार चढ़ाव आ सकता है। जबकि दूसरे घर का मालिक मुश्तरी 7वें घर में वाक़या होगा, आपके तीसरे और पहले 11वें घर में निगरानी करेगा, ख़ानदान को संभालने में आपके अहम किरदार करेगा, उजागर करेगा और शरीक हयात एक अहम किरदार अदा करेगा। ताहम 8वें घर में मरीज दूसरे घर पर मुकम्मल जो है पहलू डालता है। मुमकिन तौर पर ख़ानदान के अंदर गरम दलाइल और तनाज़ात के बाइस बन सकता है। इसके बावजूद आप अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को मौसर तरीके से जो है नेविगेट कर सकते हैं। चौथे घर में ज़ोहल पूरे महीने में पीछे हटने के लिए पोजीशन को बरकरार रखेगा और महीने के पहले निसफ हिस्से में सूरज और जो कि आपकी निशानी पर हुक्मरानी करता है 10वें घर में रखा जाएगा, जिसके नतीजे में आपके वालिदैन की सेहत का मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बेहतर ख़ानदान के लिए माली तरक्की को दूर रखने के लिए आपके लिए नए असासों का जो है हसूल वह मुमकिन है। आप अपने बहन भाइयों के की हैरियत का ख्याल रखिए और इन्हें से ज़्यादा जो है मदद फराहम करें। अपने तंदुरुस्ती से काम ले, ख़ानदान की बेहतरी में हिस्सा डालिए। बिला आहर आपको खुशी मिलेगी कि महीने के आखिरी हिस्से में आपने अपने वालिदैन की सेहत
में बेहतरी आ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।